जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चौथा दिन प्रातःकालीन सत्र ईसा हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईसा हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर, बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईसा हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईसा हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे, तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईसा हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना। बहुत बहुत धन्यवाद।
परम आदरणीय सरोज बहन जी और परम आदरणीय श्रीमती बसुमती अग्निहोत्री, ये बहुत सुंदर मधुर आवाज़ के अंदर ये भजन और प्रस्तुतियाँ देती हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा, सब लोगों के अंदर एकदम हिलोरे जग जाएंगी। लखनऊ से पधारी श्रीमती बसुमती अग्निहोत्री जी। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, आश्चर्य जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, आश्चर्य जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, ईश्वर का त्यों ही विश्व के कण कण में वास है, आश्चर्य जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। एक ज्ञान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, एक ज्ञान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, तू ढूंढता है जिसको वह तो तेरे पास है, आश्चर्य जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्मज्ञान के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्मज्ञान के लिए, मनुष्य चोला पाना ना इतना आसान है, आश्चर्य जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, हे मानव जब तलक तू इंद्रियों का दास है, आश्चर्य जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास। साधना में इस शिविर के माध्यम से हम एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सुनना, समझना
और समझ के करना, तभी परिणाम मिल सकता है। परिणाम पाया भी है सब बहुत सारे लोगों ने, कल हमने देखा था। और आगे भी परिणाम मिल सकते हैं। जरूरी है सुनना, और सुनने के लिए जरूरी है समय से आना, नहीं तो छूट जाएगा। थोड़ा सा भी छूट गया तो अधूरा रह जाएगा। पहले दिन से जो नुकसानकारी भोजन है इसको छोड़ दिया है, न आग पे चढ़ी हुई चीजें खाते हैं। और फिर भी शुरू में दोनों समय नाना प्रकार के व्यंजन हमने खाया, और इसमें धीरे धीरे बदलाव लाते रहते हैं, वो आपको मालूम होगा। बदलाव जारी रहेगा। कल केवल जूस पे रहेंगे हम, जूस डे रहेगा कल, ओनली जूस। परसों दोपहर का जूस भी स्किप कर देंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ना है इस साधना में। और जो चाहते हैं निर्जल उपवास, वो निर्जल उपवास भी कर सकते हैं कभी भी। यहीं से जो करवाया जाएगा, जो सभी के लिए होगा, तो जो सभी के लिए आसान है वो ही करवाया जाएगा। और जो खुद चाहते हैं आगे बढ़ना, तो ये बढ़ सकते हैं, यानी कि निर्जल उपवास करना है तो कर सकते हैं। जब भी जूस पे रहते हैं या निर्जल उपवास करते हैं, उसी वक्त दिन में 2 बार एनिमा अति आवश्यक है। कभी भी आप यहाँ करते हैं या घर पे करते हैं, आज करते हैं या तो कभी भी बाद में करते हैं। फास्टिंग विदाउट एनिमा इज क्राइम अगेंस्ट बॉडी। जब भी आप फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, चाहे निर्जल चाहे सजल, यानी कि रस पे रसाहार, एनिमा अवश्य लेना है। तो ये अनुभव के आधार से बनाए गए नियम हैं। इसका यदि पालन नहीं करेंगे सख्ती से, तो हो सकता है कि पूरा फायदा न भी मिले या कभी कभार नुकसान भी हो। इसलिए जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे,
या तो कोई पुराने साधक हैं, इनके मार्गदर्शन में करेंगे। कैसे उपवास कर लिया जाए, इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है। रामचरितमानस के आधार पे 2 उदाहरण हम देखेंगे। एक देखें तो भी वो ही है, 2 देखें तो भी वो है, या कितना भी देखें सभी में सिस्टम तो एक ही है। धीरे 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 भोजन का त्याग है, क्रमशः भोजन का त्याग। सबसे पहले भारी भोजन का त्याग, बाद में इससे जो हल्का है इसका त्याग, बाद में इससे जो हल्का है इसका त्याग, ऐसे भारी से हल्का, ऐसे त्याग करते चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे हल्के से हल्के पे, यानी कि केवल हवा पे। हवा भी छोड़ सकते हैं, जो हमारी बस की बात नहीं है, यह मान लेते हैं हमारी बस की भी बात है। पार्वती जी भी हमारे जैसी ही थी, मनु शत्रुपा वो भी हमारे जैसे ही थे। तो उन्होंने ये तपस्या की, हम भी कर सकते हैं। लेकिन इस जमाने में ये ज़्यादा कठिन लगेगा। शायद हम करने को तैयार हैं तो लोग हमें नहीं करने देंगे। तो जहां तक हो सके हमें करना है। टेक्निक जो है, प्रिंसिपल्स जो है, वो हम समझेंगे और इसके आधार पे जहाँ तक हम आगे बढ़ सकते हैं बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मनु और शत्रुपा, उन्होंने तपस्या की, हाँ तप किया। देखो ये जो तप, सेवा और सुमिरन हम बार बार बताते हैं, तो ये तप है। हम जो करते हैं लंघन है, न खाते पीते हैं, लंघन है। लंघन और तप में आसमान जमीन सा अंतर है। जो मैंने आपको बताया था भाव प्रधानता, देने की बाबत में, साइंस ऑफ गिविंग, देना एक क्रिया है, लेकिन किस भाव से देते हैं, तो नतीजा ये भाव का भी मिलता है। हमने देखा था भिखारी को भिखारी भाव से देने से हम भिखारी बन जाते हैं, हमारा स्वभाव भिखारी बन जाता है। हमने धन दिया तो हमें धन मिलता है, हम सम्राट भी हो सकते हैं। लेकिन भाव जो भिखारी का था, तो हमारा स्वभाव भिखारी सा बन जाता है। वैसे जिस भाव से हमने क्रिया की है,
ये भाव भी रिफ्लेक्ट होता है। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे थे। द्रौपदी का, रावण का, वैसे एकनाथ और राबिया का भी देख सकते हैं। जो पूरा ग्रुप जाता है गंगा जी की पानी लेकर, हाँ, गंगा जी उत्तर में और रामेश्वर दक्षिण में, इतना फासला पैदल काट के कावड़ में, कावड़ कहते हैं ना, वो पानी भर के जाते हैं और शिव जी को चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। एक गड्ढा जो था बिना पानी मरा जा रहा था, किसी को दया नहीं आई। सभी को ऐसा लगता था कि हम इतनी कड़ी मेहनत करके ये पानी लाए हैं और शिव जी को समर्पित करना है, जलाभिषेक करना है। तो कैसे हम इस पानी को गधे को दे सकें? लेकिन एकनाथ जो थे उनको गधे में भगवान दिखाई दिया, तो भगवान को भगवान मानकर गधे को पानी पिला दिया। और जब आकाशवाणी होती है कि किसी का पानी शिव जी को नहीं पहुंचा है, केवल एकनाथ जी का पानी ही शिव जी को पहुंचा है, ये भाव है। वैसे ही राबिया के बारे में कहा जाता है, मुस्लिम संत है, एक स्त्री है राबिया, एक कुत्ता प्यास से मरा जा रहा था। राबिया को दया आ गई, कुआं पास में ही था, बाल्टी भी थी बर्तन पानी निकालने के लिए, लेकिन रस्सी कहीं नहीं थी, समय नहीं था। तो शीघ्र निर्णय ले लिया और अपने लंबे लंबे बाल इसको खींच खींच कर रस्सी बना ली और कुत्ते को पानी पिलाया। कुत्ता बच गया और राबिया ने देह छोड़ दिया, सांस छोड़ दिया। लेकिन राबिया की ये जो भावना थी, प्रभु प्रसन्न हुए और सद्गति मिली। ये जो भाव है, क्रिया कुछ भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आदमी कल ऐसा मिला, एक व्यक्ति जो दशांश के बारे में पूछता था। आज तक किसी ने नहीं पूछा, आज तक लोग ने अपने स्वार्थ के लिए पूछा।
मुझे ये परेशानी है, मुझे ये रोग है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक ही आज तक मिला जिसने ये पूछा कि दशांश के बारे में आपकी क्या राय है। तो दशांश जो है सेवा है, प्रभु सेवा। जैसे हम देखते हैं सारी सृष्टि में, सृष्टि के जितने भी अंग हैं देते रहते हैं, जितने भी, कोई भी देखो, सजीव हो या निर्जीव भी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, नदी हो, समुद्र हो, पेड़ हो, प्राणी हो, पक्षी हो, कोई भी देते ही रहते हैं बस। एक मानव है जो लेते रहता है, खींचते रहता है। देने का सोच भी नहीं सकता, और देता है तो डोनेशन की भावना से देता है, दान की भावना से। तो देकर भी दुखी होता है, जबकि सेवा भावना से जो देते हैं वो सुखी होते हैं। तो जब दशांश आप निकालते हैं, दशांश का मीनिंग है 10वां भाग, 1/10। आपकी आमदनी 1,00,000 रुपये है तो 10,000, और 10,000 रुपये की है तो 1,000, 1,000 है तो 100 रुपये। प्रभु की सेवा के भाव से पहले निकालना है, बचा हुआ नहीं देना है, पहले निकालना है। और जहीं भी हमें प्रभु दिखाई दे वहीं इसको समर्पित कर देना है, इसमें देरी नहीं करनी है। ये प्रभु का भाग है, 90% हमारा भाग है, 10% प्रभु का है। ये 10% जो प्रभु के देते हैं, हम देखते हैं एक मुट्ठी भर अनाज जड़ धरती में डालते हैं, फिर भी हमें कई गुना होके लौट कर वापिस मिलता है। जबकि ये प्रभु के भाव से जो देते हैं, प्रभु जड़ नहीं है, प्रभु चैतन्य है, तो तुरंत लौटा देंगे और कई गुना ज्यादा। लेकिन देने से हमें मिले, सेवा करने से मेवा मिले, ऐसी भावना से देने से भी ये क्रिया जो हमारी है ये दूषित हो जाती है। हमने देखा ना, कोई भी क्रिया भाव प्रधानता के साथ करनी है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि क्रिया तो तुझे करनी ही है, कर्म तो करने ही है, लेकिन आसक्ति रहित होके करना है। यदि आसक्त हो गया तो इसका बंधन लगेगा,
निरासक्त भाव से जो भी क्रिया करेंगे इसका कोई बंधन नहीं है। तो प्रभु सेवा भी निरासक्त भाव से करनी है, कोई अपेक्षा रहित करना है। हमारी फर्ज है, हमें जो मिला है इसलिए लौटाना है। इस भाव से प्रभु को 10% देंगे। हम देखेंगे कि प्रभु इतना लौटाते हैं, इतना लौटाते हैं, हमारी समझ में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे सोर्सेस, स्रोत जो कल्पना भी नहीं कर सकते, भर देंगे, हमें सेचुरेट कर देंगे, संतृप्त कर देंगे। लेकिन आवश्यक है पहले निकालने को, देने की। हम उल्टा करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, मेरी लॉटरी लग गई या कोई और तरह से मुझे इतना धन मिल गया तो मैं आपको तेल चढ़ाऊंगा। कंडीशनल है यहां। लाख रुपये मिल गए तो 10 रुपये का तेल वो चढ़ाएगा। कैसा सौदा? तो हनुमान जी भी मूर्ख है क्या? वो नहीं सोचेंगे कि लाख डायरेक्ट मैं तेल ना ले लूं और उसका हौज बनाऊं और इसमें मैं स्नान करता रहूं। तेरा क्या भरोसा, तू 10 रुपया का भी नहीं मुझे देगा। तो यहां हम सौदा करते हैं भगवान से भी। जहां सेवा है वहां सौदा नहीं है, वहां प्रेम है, प्रेम से देना है। हमारी अपनी फर्ज समझ के देना है। लेकिन जो भगवान हैं रखने वाले नहीं हैं, ये उनके नियम हैं। तो हमें इतना लौटाएंगे, इतना लौटाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। और अब आप भगवान को ज्यादा से ज्यादा देने में सक्षम हो जाएंगे। प्रभु सेवा में खर्च करने में आप सक्षम हो जाएंगे। और देने में, आज तक लेने में मजा आता था, अब देने में मजा आएगा, उल्टा हो जाएगा। आज तक दशांश निकालते थे, 10वां भाग प्रभु सेवा के लिए और 90% हम रख लेते थे हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। लेकिन अब इतना आने लगता है, इतना आने लगता है कि उल्टा हो जाएगा। 10% ही केवल हम रखेंगे और 90% भगवान की सेवा में लगा देंगे। ये कहने से
समझ में नहीं आएगा, मान भी नहीं सकेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये प्रयोगशाला है, कार्यशाला है। जब सही प्रयोग होगा आपको सही रिजल्ट मिलेगा। और मैं बार बार बताता हूं कि मैं जो आपको बता रहा हूं यहां से, ये कहीं सुनी पड़ी नहीं है, अनुभव सिद्ध बातें हैं। तो ये दशांश जो है, कहीं भी हमें प्रभु का दर्शन हो या तो अंदर से अंतरात्मा की आवाज आए, वहीं हमें लगा देना है, देरी नहीं करनी है। और किसी को देने के बजाय मेरे हिसाब से ये सही रास्ता है कि हम हमारे हाथों से ही, जहां हमें ठीक लगे वहां लगा दें। तो दशांश के लिए मेरे ये विचार है, अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। दशांश एक सेवा है, सेवा की शुरुआत है। आगे बढ़ते हुए जो मैंने आपको बताया उल्टा भी हो सकता है। 90% 90% सेवा में लग जाएगा, केवल 10% आपके लिए आप रखेंगे और फिर भी ये ज़्यादा महसूस करेंगे। ये 10% भी इतना अधिक होगा कि आप भरे भरे रहेंगे, संतृप्त रहेंगे। ये प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा। तो जो हम तप के बारे में बात कर रहे थे, तप वैसे बहुत ऋषि मुनियों ने किया है। सभी ने एक ही रास्ता अपनाया है, प्रभु का स्मरण और क्रमशः भोजन का त्याग। क्यों त्याग? भोजन का ही। हमने आज तक देखा कि भोजन का त्याग करने से शरीर निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, स्वस्थ होता है। लेकिन इन लोगों ने जो तप किया, रोग नाबूदी के लिए नहीं किया। वो रोगिष्ठ नहीं थे, उनके शरीर स्वच्छ ही थे, स्वस्थ ही थे, फिर भी तप किया। क्यों? प्रभु प्राप्ति के लिए। तो देखो, जो हम खाने को छोड़ते हैं, खाना छोड़ते हैं, इससे कहां तक पहुंच सकते हैं?
रोग तो यूं चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन प्रभु को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, क्रिया है भोजन का त्याग और परिणाम है प्रभु प्राप्ति। हम यहां तक नहीं पहुंच सकते, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कैसे भोजन का त्याग इन लोगों ने किया, ये यदि हम जानेंगे तो हम भी यथाशक्ति प्रयास करेंगे, कम से कम रोग हटाने का तो आसान हो जाएगा। प्रभु मिले या न मिले, ये बाद की बात है, लेकिन रोग पहले हटाना है। वहीं भी हमें ये जानना होगा कि भोजन का त्याग कैसे हो सकता है। तो आइए जरा देखते हैं रामचरितमानस के आधार पे हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्व यानी मानव के पूर्वज, मानव के पूर्वज है मनु और शत्रुपा, इनके हम वंशज हैं। तो हमारे पूर्वज ने कैसे तप किया था, हम भी वैसे तप कर सकते हैं। जैसे हमारे माता पिता ने तप किया, वैसे हम कर सकते हैं। ये हमारे माता पिता हैं। तो उन्होंने तप क्यों किया? बीमार तो थे नहीं। तो यहां लिखा है कि पूरा जीवन बीत गया। मनु जी सम्राट थे, राजा थे। उनको विचार आता है कि सारा जीवन वैसे ही बीत गया, मैंने कुछ अपने लिए तो किया नहीं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ये लोग तो हमारा ईश्वर की कृपा से सुधर गया है, लेकिन परलोक को संवारना है, सुधारना है। तो आज कुछ करेंगे तो कल कुछ मिलेगा। आज जो वर्तमान है ये भूत यानी कि पास्ट का परिणाम है। पास्ट में जो कुछ किया इसका परिणाम आज भुगतते हैं, और आज जो करेंगे, आज जो बीज बोएंगे, तो वैसी फसल हम फ्यूचर में, भविष्य में काटेंगे। तो आज समय है कि हम कुछ ऐसी तपस्या कर लें कि जिसके हिसाब से अगला जीवन हमारा सुधर जाए।
तो ऐसा सोचकर मनु जी ने शत्रुपा जी को तैयार किया और अपने बेटे को बलात् राज का कारोबार बलात् दे दिया अपने बच्चे को, बेटे को। वो लेना नहीं चाहता था। जंगल में चले गए राजा रानी दोनों, मनु शत्रुपा दोनों, और वहां जाके तप करते हैं। तो उनका तप कैसे चलता है ये यहां बताया है, शॉर्ट में देखते हैं। करहि आहार साक फल कंदा, करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उन्होंने शाक, फल और कंद का आहार वो करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। दो बात है यहां जो हम कहते हैं, सभी जगह दो बात होती है, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में। वैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तो यहां भी दो बातें हैं। एक है क्रिया और दूसरा है भाव। क्रिया है भोजन में बदलाव, भाव है प्रभु भक्ति। तो शाक, फल, कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। बाद में उन्होंने श्री हरि के लिए तप करना शुरू किया और मूल फल का भी त्याग करके केवल जल के आधार पर रहने लगे। देखो धीरे 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 कैसे भोजन को त्यागते हैं। जंगल में आकर कंदमूल, फल ये सब कुछ खाते थे। जैसे अपना शरीर, अपना मन, ये नई स्थिति को अपना लिया, फिट हो गए, तो अब धीरे से एक कंदमूल और फल का भी त्याग कर दिया और केवल जल पे आ गए। हम जो यहाँ करते हैं ये हजारों साल की बात है, क्योंकि उनकी जो आयु थी हजारों साल की या तो लाखों साल की थी। हमारी आयु आज 100 के अंदर है
तो हम कुछ हफ्ते या कुछ दिनों में ये क्रियाएं करते हैं। तो 8 दिन का जो यहाँ सेमिनार है, इसमें 8 दिन में हम कोशिश करेंगे कि धीरे 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 भोजन का त्याग कर सकें और निर्जल पे आ जाए, पानी भी नहीं। बस इतना हमारे लिए 8 दिन में काफी है। बिना हवाए तो रहना बहुत ही मुश्किल है। रह सकते हैं यदि हैबिट डालते हैं तो, लेकिन ये 8 दिन में इतना काफी है कि हम केवल हवा पे आ जाए, पानी भी छोड़ दे, निर्जल उपवास पे आ जाए। और इतना छोड़ना एकदम आसान है। हमने भी छोड़ा है और बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है। मैंने 100 आवर्स 100 घंटे तक निर्जल उपवास किए हैं, यानी 4 दिन। आगे करना आसान था लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, क्योंकि शिविर लेने को जाना था, ट्रैवलिंग करना था, लंबा अंतर काटना था, इसलिए बंद करना पड़ा। और बाद में कभी ऐसा मौका नहीं मिला। केवल एक बार मैंने 4 दिन का निर्जल उपवास किया है। उस वक्त मैं कर सकता था, नवरात्र उपवास था, 9 दिन का निर्जल उपवास, लेकिन इस हिसाब से नहीं कर पाया और बाद में मौका ही नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं आज, साधक हैं आज बहुत सारे, जो निर्जल उपवास लंबे समय तक का कर लेते हैं। 17 दिन तक का उपवास तो साधकों ने किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था। एक दिल्ली की बहन जी है और एक गुजरात मोरबी की डॉक्टर पत्नी है। बाकी 8-10 दिन के निर्जल उपवास करने वाले तो बहुत है। यहाँ जो आपको व्यंजन बना के खिला रहे हैं, इसमें है एक प्रताप भाई, जो मेरा भतीजा है। 9 दिन के निर्जल उपवास वो आसानी से कर लेता है। आप भी निर्जल उपवास आसानी से कर सकते हैं। केवल जरूरी है मानसिक तैयारी। मन यदि साथ देता है तो शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, मन को मनाना है। तो ये हमें सीक्वेंस दी गई है कि ऐसे धीरे धीरे भोजन का त्याग हम कर सकते हैं। पहले जो सख्त है, हार्ड है, इसको छोड़ना है, त्यागना है, और धीरे धीरे हल्के पे आना है।
तो हमने देखा कंदमूल फल का त्याग करके केवल जल पे आ गए। आगे लिखा है, यही विधि बीते बरस षट सहस बारी आहार संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। ऐसे तरह जल का आहार करके 6000 साल बीत गए। देखो, केवल जल पे 6000 साल बिताए। ये हमारे लिए गाइडेंस है। हम इतना नहीं रह सकेंगे, लेकिन ऐसे हम भी कर सकते हैं। ये 6000 साल करते हैं तो हम केवल 6 दिन तो रह सकते हैं। बाद में 7000 साल तक उन्होंने केवल वायु सांस ली। बाद में 7000 साल तक पानी भी छोड़ दिया और केवल ब्रीदिंग, सांसें चली। तो एक के बाद एक धीरे धीरे क्रमशः समय लंबा होता गया और सूक्ष्म आधार पे वो आगे बढ़ते रहे, सूक्ष्म आहार पे वो आगे बढ़ते रहे।